वृत्रासुर का चरित्र हुआ था। वृत्रासुर को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा था कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण कराओ। दधीचि जी यदि अपनी हड्डियों का दान कर दें और उससे जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्रासुर का नाश हो जाएगा। ये कथा भागवत में आप लोगों ने बड़े विस्तार से सुनी है। वृत्रासुर का चरित्र बड़े विस्तार से है उसमें। तो दधीचि ऋषि के पास में समस्त देवता आए और उन्होंने दधीचि ऋषि से कहा कि भगवान ऋषिवर, दैत्यों के विनाश के लिए हमें आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। आपके हड्डियों से विश्वकर्मा जी एक अस्त्र बनाएंगे जिससे वृत्रासुर का संहार होगा। क्योंकि वृत्रासुर जो है किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, केवल वो आपकी हड्डी से बने हुए अस्त्र से ही उसका निवारण हो सकता है, मर सकता है। अच्छा, उस दधीचि ऋषि की हड्डियां इतनी क्यों मजबूत थी? मैंने दधीचि ऋषि का प्रसंग सुनाया था। महाराजा क्षुभ के साथ में जब उनका युद्ध हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि दधीचि ऋषि को भगवान शिव जी ने उनकी हड्डियां वज्र की हो जाए ऐसा वरदान दे दिया था, किसी अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु ना हो, ये वरदान दिया। ये कथा आप लोग पूर्व में सुन चुके हैं। तो दधीचि ऋषि से जब देवताओं ने कहा कि जगत के कल्याण के लिए आप अपनी हड्डियों का दान कर दीजिए, उस समय दधीचि ऋषि अपने कुटिया से बाहर आए, आश्रम से बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के सामने अपने शरीर का त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और गर्भवती है। इस समय कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही उसके बालक का जन्म होने वाला है और ऐसे समय में यदि पिता का साया उठ जाए तो बड़े दुख की बात हो जाती है। अतः मेरी पत्नी मुझे कभी भी अपने शरीर का त्याग नहीं करने देगी, इसलिए वो जब नहीं देखेगी उस समय मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा और आप लोग मेरी हड्डियां ले लीजिएगा। तो अपने आश्रम से थोड़ा सा बाहर निकल करके उन्होंने पहले अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ दूर तक जा रहा हूं। थोड़ा ही आगे चल के उन्होंने अपने विनियोग किया और अपने प्राणों को शिव में तल्लीन कर दिया, समाधिस्थ हो गए, शिव जी के ध्यान में लीन हो गए। और शिव जी के ध्यान में लीन होने पर शिवमय होकर के सहस्रार चक्र से उन्होंने अपने प्राणों को भगवान शिव जी में लीन कर दिया, मतलब अपने शरीर को छोड़ दिया, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। देवताओं ने उनकी हड्डियों से वज्र आदि अस्त्रों का निर्माण कराया, लेकिन जब वो कुछ देर हो गई नहीं पहुंचे दधीचि जी आश्रम, तो उनकी पत्नी सुवर्चा ने सोचा देखूं कहाँ है। नहीं मिले जब दधीचि जी, तो ध्यान लगा कर देखा तो उनको सारी घटना का पता चल गया, क्योंकि वो तपस्विनी नारी थी। उस समय उन सुवर्चा ने सोचा कि मेरे पति का देहांत हो गया, मतलब वो भगवान शिव से मिल गए, तो उनके शरीर के जो बचे हुए मांस आदि जो रखा हुआ था, हड्डी हड्डी ले गए थे देवता, उसको ही उन्होंने चिता लगाया और उसके साथ ही सती होने लगी। उन्होंने सोचा जलती हुई चिता में मैं प्रवेश कर जाऊं पति का ध्यान करके। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप गर्भवती हैं और आपके शरीर में, आपके उदर में शिव का ही तेज है, आपका जो बालक है वह शिव स्वरूप होगा, इसलिए आपको अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सुवर्चा है वो कभी भी अपने पति से अलग नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कोख को, मतलब अपने पेट को एक धारदार पत्थर से चीर दिया। जैसे आजकल डॉक्टर लोग करते हैं ना, पेट फाड़ के बच्चे को निकाल लेते हैं ऑपरेशन करके, उसी प्रकार उन्होंने एक धारदार नुकीले पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया और स्वयं ही अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चे को बाहर निकालकर उसका नालक छेदन पत्थर से उसकी नाल तोड़ दी और वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पर उसको रख दिया और कहा कि हे देव, मैं जानती हूं कि आप शिव स्वरूप है। अपने बच्चे से कहा, इसलिए जरा मृत्यु आदि का भय आपको नहीं है,
अतः मुझे आपके परिपालन की कोई चिंता नहीं है, मैं अपने पति के लोक को जा रही हूं। ऐसा कह करके अपने पुत्र को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा करके वो सुवर्चा देवी अपने पति का ध्यान करते हुए अग्नि में समाहित हो गई और जा करके पार्वती जी के तेज में लीन हो गई। वो पार्वती जी की प्यारी सखी बनी। वहां पर भगवान दधीचि जी जो है वो गण बने भगवान शिव के।